हो रहा है और होगा। अच्छे लोगों के हाथ में देश आया है 10 साल से, और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बदलाव आया है और मुझे पूरी आशा है। और लोग तो हरियाणा के भी अब कहने लगे कि मोदी जी अगर 40 साल पहले आ जाते और योगी जी जैसा हमारा मुख्यमंत्री पहले आ जाता तो इतने का हम बहुत और आगे पहुंचते। क्या 2025 में मोदी जी जैसा मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, योगी जी जैसा दिल्ली में? नहीं, वो तो देखो संगठन का काम है, ये तो वो तो संगठन करता है। हमारी ऐसी कोई सोच नहीं है। हमारे तो ये है, हमारे तो लिए मोदी जी सम्माननीय है। और योगी जी ने आने के बाद जो आज़ादी के बाद पहली बार जिस तरह का वहाँ पर जो शासन चल रहा था, जो उग्रवाद चल रहा था, जिस तरह के ऐसे गलत लोगों का शासन चल रहा था, मनमर्जी चल रही थी, ज़बरदस्ती कर रहे थे, लोग कब्जे कर रहे थे, हैं जी, गलत काम हो रहे थे, योगी जी ने उस पर लगाम लगा दी पूरी की पूरी। ऐसा संभव नहीं था, असंभव काम योगी जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। और मोदी जी तो आज पूरे विश्व में सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाने लगते हैं। जो बड़ी से बड़ी पुस्तकें ऐसी निकलती हैं जो अमेरिका की हैं, दूसरी हैं, उन पुस्तकों में मोदी जी को सबसे बड़ा जो है नेता माना गया है। धर्मदेव जी को 2025 में पार्टी फिर अपना पालम से जिम्मेदारी देती है, कितनी तैयारी आपकी है? देखो जी, हम तो समाज सेवा में है। मेरे पिताजी 1962 में चुनाव लड़े थे और लगातार नौकरी छोड़ करके वो संघ की उससे जुड़े हुए थे। और उन्होंने फिर पूरा जीवन अपना नौकरी छोड़ने के बाद संघ को भी, जनसंघ को भी, और 62 में चुनाव लड़े थे। संगठन मंत्री भी रहे हमारे पिताजी। चाचा जी हमारे 2 बार पार्षद रहे। पार्टी ने ज़बरदस्ती मुझे लोकसभा विधानसभा का टिकट दिया, 4 बार लोगों ने मुझे बना दिया। आगे अगर संगठन कहेगा, अगर संगठन आदेश देगा तो हम लड़ेंगे, नहीं तो हमने सेवा करनी जब तक जिएंगे। हाँ, सेवा करेंगे। आपको लग रहा है 10 साल में दिल्ली का विकास हुआ? 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। जो काम मैंने, अगर मैं आपको कभी आप मेरे दफ्तर आओगे, मैं आपको अपना काम दिखाऊंगा। हर 5 साल बाद हम अपनी किताब निकालते थे विकास की। आज वो काम जो हम काम करते थे 5% भी केजरीवाल ने नहीं किया है। इतनी दूषित कर दी दिल्ली, स्लम बना दिए दिल्ली। पानी खराब, बीमारी इतनी होगी, ट्रैफिक का कोई एक काम वो नहीं गिनवा सकते कि भाई उन्होंने दिल्ली का सुधार किया हो। अगर पालम विधानसभा की बात करी जाए तो जो धर्मदेव जी ने, पालम का विधायक क्या, दिल्ली के विधायक मिल ही नहीं रहे। आम आदमी पार्टी का विधायक तो कोई नहीं मिल रहा, काम तो क्या करेंगे वो। जो धर्मदेव जी ने विकास कार्य किए थे पालम विधानसभा में, उसके बाद हुआ कोई विकास? उसकी रिपेयर भी नहीं हुई है। जो हमने सीवर डलवाए थे, जो काम करवाया था, कई जगह सारी की सारी लाइन हमने डलवाई, पानी की सीवर हमने डलवाए, बारात घर बनवाए। उन बारात घरों को उन स्कूलों में आज तक पेंट नहीं हुआ है। तो पालम विधानसभा की जनता और दिल्ली की जनता से क्या अपील होगी 2025 के चुनाव? 2025 में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और दिल्ली में ये जो हम स्लम की तरह जी रहे हैं, इसमें बहुत बदलाव आएगा। हाँ, यानी कि जो दिल्ली की जनता है वो जान चुकी है। हाँ, एक एक आदमी जान चुके हैं आप केजरीवाल को। अब इसके बहकावे में नहीं आएंगे। ये तो देशद्रोही लोग हैं, ये तो देशद्रोही हैं। अब तो पक्का हो गया। जो आदमी शीला दीक्षित को गाली देते थे और जो सोनिया को गाली देते थे, जो उसको दूसरा जो उनका अपोजिशन का नेता बन रहा है जी, उनको सबको गाली देते थे, आज उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, पैर छू रहे हैं। ये देशद्रोही लोग हैं, सारे इकट्ठे हो रहे। एक तरफ तो देशद्रोही, एक तरफ देशभक्त है। मोदी जी के साथ जितने लोग हैं वो देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में जो चिंतित रहते हैं, मोदी जी के साथ वो लोग हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी जी, और इनका सीधा कहना है कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जो विकास कार्य दिल्ली के रुके वे विकास कार्य जरूर होंगे। हर खबर से आजाद तोमर।